वेलकम टू डायरेक्शन टू सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो इंडिविजुअल के जो स्टेजेस होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के, वो होते हैं प्री नेटल पीरियड, कंसेप्शनल पीरियड और गर्भावस्था, इन्फेंसी 0 to 2 years, चाइल्डहुड जिसमें आता है अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और अडल्टहुड। अब हमें सिर्फ एडोलेसेंस तक पढ़ना होता है, अडल्टहुड नहीं आता। प्रीनेटल पीरियड, वैसे प्रीनेटल पीरियड भी नहीं आता, बट एक बार हम इसको रीड आउट कर लेते हैं कि अगर आ जाए तो हम इसको अटेम्प्ट कर पाए। ये कंसेप्शनल पीरियड होता है, मतलब गर्भधारण की अवस्था होती है, प्रसव पूर्ण अवस्था होती है, मतलब जब बच्चा मदर की वूम में होता है, ये वो पीरियड होता है। इसका आइडियल टाइम 9 months 10 days होता है, मतलब 280 days और 40 to 45 weeks। कभी कभी बच्चा पहले भी हो जाता है, बट इसका आइडियल टाइम यही होता है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इन्फेंसी, शैशवावस्था। ये 0 to 2 years की होती है, मतलब 0 इसलिए यूज किया हुआ है कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब से लेकर जब बच्चा 2 साल का होता है, उस पीरियड को इन्फेंसी कहा जाता है। जो इस स्टेज का बच्चा होता है उसे न्यूनेट मतलब नवजात शिशु कहा जाता है। इस स्टेज पर बच्चा टोटली डिपेंड होता है पेरेंट्स और गार्डियंस पर, क्योंकि वो खुद से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता। खाने पीने पर, घूमने फिरने पर, वो सब चीज़ों पे पेरेंट्स पर डिपेंड होता है। इसमें बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है और अपनी मोटर स्किल्स से सीखता है। इसका मतलब है इसमें बच्चा अपनी बॉडी मसल्स और सेंसेस जैसे कि हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, इन सब का यूज़ करके सीखता है। अब इसमें हर टाइप की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, स्पेशली फिजिकल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है। और इसमें बच्चा एक वर्ड बोलना सीखता है, जैसे कि माँ, पा, बा, एक्सेट्रा। अब इसमें बच्चा इमिटेट करता है, मतलब नकल उतारता है, जो उसके पेरेंट्स या सिबलिंग्स छोटे मोटे एक्शन करते हैं या एक्सप्रेशन करते हैं, उसकी वो नकल उतारता है। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये 2 to 6 years होती है। अब इस एज को प्री स्कूल एज, प्लेवे एज, टॉय एज, प्री यंग एज, इमिटेटिव एज, क्वेश्चनिंग एज और प्री गैंग एज कहते हैं। सारे नाम याद कर लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है काफ़ी बार। इसमें बच्चा प्री स्कूल में जाता है, इसलिए इसको प्री स्कूल एज कहते हैं। टॉयज से खेलता है, इसी एज में टॉयज से खेलता है। अब आपने ये तो देखा नहीं होगा कि एडोलेसेंस में बच्चा टॉयज से खेल रहा है। इसमें बच्चा प्री स्कूल में जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन करता है, नकल उतारता है और टॉयज से खेलता है। ये बहुत ज़्यादा इंटेंस और क्रूशियल पीरियड है सोशलाइजेशन का, क्योंकि इसी एज में बच्चा अपनी सोसाइटी से मिलना जुलना स्टार्ट करता है। बच्चा एक एक्टिव मेंबर बनता है अपनी सोसाइटी का। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, ये सेंसिटिव, क्रिटिकल और फास्टेस्ट पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। अब इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाए क्वेश्चन में, तो आप अर्ली चाइल्डहुड ही सिलेक्ट करना, क्योंकि इसमें बच्चा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीखता है बनाना। तो इसमें बच्चे का सोशलाइजेशन होता है और लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। ये होता है 6 to 12 years। इसमें बच्चा स्कूल में जाना शुरू कर देता है, इसलिए स्कूल एज, वहाँ गैंग बनाता है, अपनी टोली बनाता है, तो इसलिए गैंग एज, और काफ़ी सारे गेम खेलता है। लेटर चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट कम होती है एज कंपेयर टू अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। अब एरिक एरिक्सन कहते हैं कि ये एक स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी का। इसका मतलब ये है कि जब बच्चा स्कूल में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, गेम्स खेलता है या टाइम पे होमवर्क करता है, तो उसके मन में कॉम्पिटेंस आती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, उसे बोलेंगे इंडस्ट्री। बट जब वो ये सोचेगा कि नहीं मैं कुछ कर ही नहीं सकता, हीनता की भावना आएगी, तो उसे बोलेंगे इन्फ्योरिटी। तो इसलिए एरिक एरिक्सन कहते हैं कि ये एक स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी की। अब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो उसमें मेहनत, लगन की भावना आएगी, और अगर नहीं करता तो हीनता की भावना आएगी। अब सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि ये लेटेंट पीरियड है। लेटेंसी पीरियड का मतलब ये होता है कि जो बच्चे की जो सेक्सुअल अर्ज होती है इस पीरियड में, वो कहीं ना कहीं दब जाती है, और स्कूल में जैसे वो असाइनमेंट करता है, होमवर्क करता है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, गेम्स खेलता है, उस रूप में कहीं ना कहीं निकलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ है कि ये सूडो मैच्योरिटी मतलब मिथ्या परिपक्वता है। मतलब इस एज में बच्चे को लगता है कि हाँ वो सब कुछ कर सकता है, वो इतना बड़ा हो चुका है, वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता।
मिथ्या मतलब होता है फेक, फ़ॉल्स। उसे ऐसा लगता है कि हाँ, वो मैच्योर हो चुका है, बट ऐसा नहीं होता, वो फ़ॉल्स मैच्योरिटी होती है। नेक्स्ट है एडोलेसेंस, किशोरावस्था। ये 12 टू 18 इयर्स होती है। इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं क्योंकि इससे पहले बच्चा होता है चाइल्डहुड में और इसके बाद होता है अडल्टहुड में। तो एक ये ब्रिज का काम करता है एडोलेसेंस, क्योंकि इसमें बच्चा चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था से अडल्टहुड तक जाता है, मतलब वयस्क में जाता है। तो एक ये ब्रिज का काम करता है। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। ये गोल्डन पीरियड होता है क्योंकि अगर इसमें बच्चा सही राह पे चल गया तो सही है, बट अगर गलत राह पे चल गया तो उसका पूरा जीवन खराब ही हो जाता है। इसलिए इसको गोल्डन पीरियड भी कहते हैं। इसमें बच्चे की लीडरशिप स्किल्स की डेवलपमेंट होती है। इसमें लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी होती है क्योंकि इसमें बच्चा स्टेबल नहीं होता। तो इस एज में बच्चे को अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए, स्टेबल रखना चाहिए। स्टैनले हॉल ने अपनी बुक एडोलेसेंस में कहा हुआ है कि एडोलेसेंस एक स्ट्रॉर्म और स्ट्रेस का पीरियड होता है, तूफान और तनाव का पीरियड होता है, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी होती नहीं है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है काम का, करियर का, आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक तनाव और तूफान की स्थिति बन जाती है। एरिक एरिक्सन कहते हैं कि ये एक स्टेज है आइडेंटिटी क्राइसिस की, क्योंकि इसमें बच्चे को अपनी आइडेंटिटी पता ही नहीं होती, वो अपने आप को खोज रहा होता है कि वो है क्या, उसको बनना क्या है, एक्सेट्रा। अब ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा कि किसने क्या कहा है कौन सी स्टेज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।